मेरे साथ बोलिए भारत। सबसे पहले चेनानी वालों की मैं एक क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूं। सुबह से मौसम खराब था, मगर बलवंत सिंह को वादा किया था मैं बाहर मिलने के लिए यहां आया हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां पर भाजपा के प्रत्याशी श्री बलवंत सिंह जी को जिताने की अपील करने के लिए आया हूं। मैं इस पहाड़ी पर सबके लिए पूजनीय नागदेवता और महादेव को प्रणाम कर बात करना चाहता हूं। सूर्यपुत्री तवी के किनारे बसे भारत के हिस्से पर यहां पर आज न केवल चीने ने, आप सभी लोग चनेनी न जम्मू कश्मीर का फैसला करने के लिए वोट डालने वाले। आजादी जम्मू कश्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है, ना धारा 370 है, ना अलग झंडा है। हमारे अध्यक्ष श्यामा प्रसाद जी ने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, और श्यामा प्रसाद जी ने इसके लिए अपनी जान दी। और आज मैं कह कर जाता हूं, अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को दो प्रधान दो निशान समाप्त कर दिए हैं, समाप्त। और जानते हो ना राहुल बाबा को भाई? एनसी और राहुल बाबा कहते हैं हम धारा वापिस लाएंगे, कश्मीर का झंडा वापिस लाएंगे। मैं इस मंच पर से कह देता हूं, चनेनी वालों, मैं इस मंच से राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा आप क्या पीढ़ी की ताकत नहीं है 370 को वापिस। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस, एनसी, पीडीपी ने ये पूरे जम्मू कश्मीर को रोकने का काम किया। 40 साल तक आतंकवाद चला, 40,000 लोग मारे गए। ये 35-40 साल में 3,000 दिन कर्फ्यू रहा। हर रोज ये पाक प्रेरित आतंकवादी बम धमाका और गोलियां चलाते थे। मोदी जी की सरकार आई, धारा 370 गई, ना पत्थरबाजी हो रही है, ना बम धमाके, ना गोलियां चल। और ये लोग एनसी, पीडीपी, कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाना चाहते हैं। मैं बताकर जाता हूं, उमर अब्दुल्ला, आपकी जो इच्छा हो, आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन कर ही दम लेंगे। किसी की ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में अब आतंकवाद फिर से आए, केंद्र में
हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी। मैं कल राहुल बाबा को देख रहा था। उमर साहब और राहुल बाबा कह रहे हैं हम स्टेटहुड देंगे। अरे भाई, मैंने धारा 370 हटाई तब देश की संसद में वादा किया है कि हम चुनाव के बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से देने का कहा। अब जो हमने कह दिया, मोदी जी ने भी जम्मू और कश्मीर दोनों जगह सभाओं में कहा है, आप क्या दोगे, कैसे दोगे? स्टेटहुड तो भारत की संसद दे सकती है और वहां मोदी जी का राज है। मोदी जी का। भाइयों बहनों, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जरूर मिलेगा, मगर देंगे तो नरेंद्र मोदी देंगे। नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, मैं आज यहां पर कहने आया हूं, 70-75 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया। आप मुझे बताओ चनैनी वालों, आपके पास गोल्डन कार्ड है, 5 लाख का इलाज का पहले मिला था क्या? अब मैं कहता हूं गोल्डन कार्ड है, 5 लाख तक का इलाज मुफ्त है। फिर से कमल फूल की सरकार डालो, 5 की जगह 10 लाख का इलाज मुफ्त। हर घर में शौचालय, हर गरीब के घर में 5 किलो अनाज, और किसान को मोदी जी 6,000 रुपया हर महीना देते हैं। 6,000 रुपया। और मैं कहकर जाता हूं जम्मू कश्मीर के किसानों को कि आप कमल फूल की सरकार बनाओ। 6,000 आता है, इसकी जगह अब 10,000 रुपया आएगा। 10,000। भाइयों बहनों, 35-40 साल तक इन्होंने जम्मू कश्मीर को आतंक के साए में रखा। अपने घाटी में सिनेमा हॉल बंद, मुहर्रम नहीं होता था। फारूक अब्दुल्ला साहब, आप जवाब दीजिए, हमारे 40,000 लोग मारे गए, उस वक्त आप कहां थे? आप यहां के मुख्यमंत्री थे। आपके समय में आतंकवाद बढ़ा, पला, पनपा, और जब आतंकवाद बढ़ा, जम्मू कश्मीर को छोड़कर आप यहां से श्रीनगर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर को छोड़कर लंदन में छुट्टियां मना रहे थे। साहब, आप लंदन में छुट्टियां, अब आप कुछ भी करो, हम आतंकवाद को वापिस नहीं लाने। कल उमर अब्दुल्ला जी और राहुल बाबा कहते थे हम कश्मीर में लोकतंत्र लाएंगे। अरे किस मुंह से आप? 70 साल तक कश्मीर के लोकतंत्र को ये 3 परिवारों ने बांध कर रखा। अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार। मुझे बताओ भाइयों बहनों, अब आपके यहां पंच सरपंच भी है, ब्लॉक के चुनाव भी हुए, जिले के चुनाव भी हुए, पहले होते थे क्या? जोर से बोलो, होते थे? मोदी जी ने 40,000 जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र का फायदा पहुंचाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी, ये 3 परिवारों ने अपने चट्टे बट्टे को टिकटें देकर सिर्फ 87 विधायक बनाए।
हमने 30,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत, जिला पंचायत बनाई और इन्होंने जो भ्रष्टाचार की गंगा बनाई थी उसको नीचे तक से सफाई करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, अभी मेरा हेलीकॉप्टर यहां उतरना था, उतर नहीं पाया। मैं उधमपुर उतर कर आया। ड्राइवर साहब ने कहा मुझे कि 32 किलोमीटर है सर। मैंने बोला मर गए, 32 किलोमीटर है तो कम से कम 1 घंटा लगेगा, मगर 25 मिनट में मैं आपके सामने आकर भाषण। दिल्ली और गुजरात जैसी सड़कें ये पहाड़ियों की चोटी पर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया। मैं एक और बात चनैनी वालों आपको पूछना चाहता हूं। हमारे देश की संसद पर हमला जिसने करवाया वो अफजल गुरु को फांसी देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? जोर से बोलो, देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए? ये एनसी कांग्रेस कहते थे, अभी अभी बोले हैं कि अफजल गुरु को फांसी नहीं देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला साहब, आप बिरयानी खिलाते रहिए, जो आतंक फैलाएगा उसका जवाब फांसी के तख्ते पर ही दिया जाएगा। ये पत्थरबाजों को छोड़ना चाहते हैं, टेररिस्टों को छोड़ना चाहते हैं। मैं आज बता देता हूं, ये ख्वाब छोड़ दीजिए उमर अब्दुल्ला जी, किसी को छोड़ने का काम आपका नहीं है, अदालतों का है। और हमने धाराएं ऐसी लगाई है कि अब कोई पत्थर चलाने की हिम्मत नहीं करता, हिम्मत नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब भारत के पूर्व गृह मंत्री हमारे शिंदे साहब अभी अभी महाराष्ट्र में एक जगह पे बोले कि मैं देश का गृह मंत्री तो था, परंतु मुझे लाल चौक जाने में डर लगता था। इस देश का पूर्व गृह मंत्री कहता है कि मैं गृह मंत्री था और लाल चौक जाने में डर लगता था। कोई बात नहीं, आप डरते थे, कोई बात नहीं। शिंदे साहब, पोते पोतियों को लेकर आ जाइए, बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी जरूरत नहीं है, लाल चौक अब सबके लिए। लाल चौक में तिरंगा फहराने के लिए संघर्ष करना पड़ता था, आज हर घर तिरंगा का कार्यक्रम हमारे जम्मू कश्मीर में सफल होता है। लाल चौक में गणपति उत्सव, मोहर्रम और जन्माष्टमी धड़ल्ले से मनाई जाती है, कहीं से गोली नहीं चलती है। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब चनैनी वालों को कहने आया हूं, विकास कैसा होता है इसका अनुभव नरेंद्र मोदी जी ने कराया है। भारत का सबसे बड़ी राजमार्ग सुरंग चनैनी नासरी नरेंद्र मोदी जी ने बनाने का काम किया। जोर से ताली बजाओ जरा। जम्मू कश्मीर के बीच यात्रा का समय कम हुआ। चनैनी, सुध महादेव, अनंतनाग, इसको जोड़ने वाली पूरी हो जाए, इस तरह की बातें करी। सारी स्कीमें हमने सैचुरेशन में लाई। 72 लाख लोगों को फ्री चावल, और बाद में चाहिए ज्यादा तो सस्ता चावल दिया।
4 करोड़ गरीबों के परिवार बनाए। उधमपुर अकेले में 19,000 गरीबों को परिवार, हमने 19,000 गरीबों को घर देने का काम किया है। उधमपुर में 47,000 कनेक्शन दिए हैं। और मैं माताओं बहनों को कहता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, हमारे भाई बलवंत सिंह को जिता दो। दीपावली और रक्षाबंधन के दिन फ्री गैस का 1 सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता पार्टी। 4 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का कार्ड दिया। और हमारी खंड मिट्टी डोगरी को ये लोग 70 साल से राज्य की भाषा में नहीं रखते थे, डोगरी को भी राज्य की भी भाषा में रखने का काम नरेंद्र मोदी। चनेनी में डिग्री कॉलेज, 45 आसपास के गांवों को अब डिग्री लेने के लिए जम्मू उधमपुर जाने की जरूरत नहीं है। 23 नए केंद्रीय विद्यालय और मानक तलाई में भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र 10,000 करोड़ की लागत से बनाने का काम। ये पहाड़ों की चोटियों ने कभी विकास नहीं देखा था। मोदी जी जब कहते थे कि हम कश्मीर से कन्याकुमारी विकसित करेंगे, कश्मीर वालों को और विशेषकर जम्मू वालों को लगता था कि हमें क्या मिलना है। जम्मू को 70 साल से ये मुफ्ती अब्दुल्ला परिवार ने जो अन्याय करा था, मोदी जी ने सारे अन्याय को ये 5 साल में समाप्त कर जम्मू का विकास करने का। और भाइयों बहनों, मैं आज यहां इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे बलवंत सिंह मनकोटिया को जिता दो। मोदी जी हर साल आपके अकाउंट में 18,000 रुपया भेजने का काम करेंगे। पीएम किसान जो 6,000 मिलता है उसको 10,000 करेंगे। ऊंचाइयों पर जो घर है, जैसे हमारा चनेनी है, वहां बिजली के दर में 50% की राहत करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। जम्मू में इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनेगा, जम्मू में मेट्रो आएगी। हर साल आतंकवादियों ने तोड़े हुए 100 मंदिर का जीर्णोद्धार हम करने का काम करेंगे। तवी पर रिवर फ्रंट बनाएंगे, रणजीत सागर डैम में वाटर स्पोर्ट्स की योजना करेंगे, अग्निवीरों को 100% नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और ये पहाड़ियों पर जो लोग रहते हैं, मेरे पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत हम कॉलेज के विद्यार्थियों को हर साल 3,000 रुपया यात्रा भत्ता देंगे। हायर सेकेंडरी में पढ़ने वाले बच्चों को लैपटॉप टैबलेट देंगे। किश्तवाड़ में आयुष हर्बल पार्क, जम्मू में आईटी हब और उधमपुर में फार्मास्यूटिकल का हब बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। पहाड़ पर गरीबों को 5 मरला भूमि घर बनाने के लिए देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी
आपको आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का वादा करती है। आतंक भाइयों बहनों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण। अगर इस चुनाव में जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 40 साल तक आतंक की परछाई में रखा, वो चुनकर आए, तो यहां पर पाकिस्तान के इरादों की जीत होगी। पाकिस्तान के इरादे। मुझे बताओ, एनसी, कांग्रेस, पीडीपी जीतेंगे तो पाकिस्तान के इरादों की जीत होगी या नहीं होगी? बोलो जरा, होगी या नहीं होगी? और हमारा मनकोटिया जीत कर आ गया तो पूरा हिंदुस्तान फटाके जलाएगा। हिंदुस्तान। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, क्या फैसला है चनैनी वालों का? मनकोटिया को जिताओगे क्या? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, जोर से बोलो, मनकोटिया जी को जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? कमल फूल की सरकार बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? आतंकवाद को पाताल तक दफना दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भीजिए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। इतनी देर होने के बावजूद पूरी सभा बैठी रही। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से फिर से एक बार क्षमा प्रार्थना करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।